अब मैं जीवित नहीं रहा, मुझ में मसीह जिंदा है, मुझ में मसीह जिंदा है, मुझ में मसीह जिंदा है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जो जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वाह 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 वाह, आमीन। यानी संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण विश्वास। अपने आप को हमें मारना है, अपने आप को मरना है, अपने आप को मुझे मारना है। जब शरीर में आपका रोग आ रहा है, आपको बोलना है नहीं, अब मैं जीवित नहीं रहा, मुझ में मसीह जिंदा है, क्योंकि मुझ में मसीह जिंदा है, कोई रोग मुझे छू नहीं सकता। मरे हुए के ऊपर रोग शैतान डाल नहीं सकता भाई, याद रखना इस चीज को। कोई रोग नहीं आ सकता आपके ऊपर। मरा हुआ है तो रोग नहीं आ सकता, क्योंकि आपके मरा हुआ अवस्था में मसीह जिंदा है। अब मसीह आपके मरे हुए अवस्था में जिंदा है, उस मसीह के ऊपर रोग डालने के लिए आज तक कोई पैदा नहीं हुआ संसार में। अब मृत्यु का कटोरा पी सकता हूँ। कौन से मृत्यु? पाप के लिए अब मरा हुआ है, श्राप के लिए अब मरा हुआ है, आमीन। संसार के लिए अब मरा हुआ है, संसारिक चीजों के लिए अब मरा हुआ है, संसारिक अभिलाषाओं के लिए अब मरा हुआ है। आप एक ही अभिलाषा रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की अभिलाषा, कि उसी की चाहत है आपके अंदर, उसका गहरा चाहत आपके अंदर है मेरे भाई। अगर जब तू मर जाएगा, अब पाप के लिए मर गया, अब मैं जीवित, जैसे पौलुस कहता मैं अब जीवित नहीं रहा, मुझ में मसीह जिंदा है। जब उस तरह का मौत अब अपना लेते हैं तो क्या होता मालूम है? मसीह मुझ में जिंदा है, मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह मतलब वो शब्द का बहुत अर्थ है। एक अर्थ है अभिषिक्त किया हुआ, अभिषेक किया हुआ, anointed one and is anointing। उसका मतलब तेरे अंदर अभिषेक से तू भरा हुआ है। एलीशा जो एलिया का शिष्य था, एलिया का चेला बोल सकता है, या एलिया उसका पिता था, आत्मिक पिता था। एलीशा, बाइबल बोल रहा, बाइबल का परमेश्वर बोल रहा है कि वो मर गया और उसको गाड़ दिया गया। और एक लोग जो है एक मरे हुए व्यक्ति को गाड़ने के लिए, उसकी कब्र के सामने गाड़ने के लिए लेके जा रहा था। अचानक जो है किसी दूसरे देश का आक्रमण हो गया। आक्रमण हो तो ये डर गया, तो ये क्या किया? जो लौत है, जो मरा हुआ शरीर है, जो मरा हुआ व्यक्ति को, मरा हुआ शरीर को फेंक कर वो चला गया। जब बाइबल बोल रहा है, बाइबल का परमेश्वर हमसे बोल रहा है, जब मरा हुआ शरीर एलीशा के हड्डी से टच हुआ, क्या हो मालूम है? मुर्दा जी उठा। उसको हम पढ़ेंगे जल्दी से। ओके, दूसरा राजा उसका 13:20-21। तब एलीशा मर गया। क्या हुआ? तब एलीशा मर गया। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। हाँ, गौर से सुना, गौर से सुना, गौर से सुना, गौर से सुना। तब एलीशा मर गया, उसे मिट्टी दी गया। वाह, एलीशा मर गया, उसे मिट्टी दे गया। आगे 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद, कितना वर्ष के बाद? 1 वर्ष के बाद। आगे मोआब के दल देश में आए। मोआब के दल देश में आए। दूसरा राजा 13:21। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे, मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा। एक दल उन्हें देख पड़ा। तब उन्होंने उस शव को यानी वो शरीर को एलीशा के कब्र में डाल दिया। एलीशा के कब्र में डाल दिया। और एलीशा की हड्डियों के छूते ही क्या हुआ? एलीशा के हड्डियों के छूते ही वह शव जी उठा। वो क्या हुआ? वो शव, जो मरा हुआ मनुष्य जो है, जी उठा। आमीन। अब ये कैसा हुआ भाई? एक दास उसके हड्डी को छूते ही मृतक शरीर जो है जिंदा हुआ और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। अपने पांव के बल खड़ा हुआ। पहले जो लोग इनको इस शब्द को लेकर आए, मरा हुआ शरीर को लेकर आए, वो भाग गया। पहले वो किसे डर कर भाग रहा था? दल को देख के भाग रहा था, डर के भाग रहा था। अब जब आगे गया तो पता चला ये मुर्दा जो मरा हुआ व्यक्ति वो दौड़ कर आ रहा है। अब वो दल को देख के भाग रहा नहीं, मरा हुआ व्यक्ति को देख के भाग रहा था भाई, जान छुड़ा के भागा था। तुझे देखकर अब दुनिया भागने वाला है, क्योंकि तेरे अंदर अभिषेक है। मेरी बात वहां पर है कि एलीशा के हड्डी छूते ही ये मरा हुआ व्यक्ति जिंदा कैसा हुआ? क्योंकि उसकी हड्डी में क्या था? अभिषेक था भाई। एक व्यक्ति जब मरता है, आमीन, नए नियम में जब एक व्यक्ति मरता है, कैसा? अब मैं जीवित नहीं रहा, मुझ में मसीह जिंदा है। वो मसीह जो शब्द है, अभिषेक तेरे अंदर आ गया भाई। तो अभिषेक से भर गया। हर जगह तेरे अंदर, तेरे सामने, तेरे चीजों में जहां पर मृत्यु है, तू खड़ा होगा, वहां पर जीवन पैदा होने लगेगा। क्योंकि अब तू जीवित नहीं है, तेरे अंदर मसीह जिंदा है। आमीन।
वो जादू टोना तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता है, वो बीमारी तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता मेरे बहन। ओ भाई, मेरे भाई सुन मेरे बात को, आज तक तेरा पॉकेट खाली था क्योंकि अब तू जिंदा नहीं है, तेरे पॉकेट भर जाएगा क्योंकि अभिषेक हर जुआ को तोड़ देता है। आमीन। हो सकता है किसी ने तेरे जादू टोना किया है, जादू टोना का ऐसा टोना कर दो कि भाई वो टोना करने वाला तेरे पास भाग कर आएगा कि ये व्यक्ति है कौन, क्योंकि तेरे अंदर अभिषेक गया। अब तू जीवित नहीं है, तुझ में मसीह जिंदा है। हालेलुया। तेरा पॉकेट भरने वाला है, तेरा बैंक अकाउंट भरने वाला है, तेरे शरीर से वो रोग नीचे गिर रहा है। हालेलुया। अगर रोग तुझे सता रहा, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, अब मैं जिंदा नहीं है, मुझ में मसीह जिंदा है। आमीन। अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र से, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, मेरे लिए अपने आप को वो कटोरा पी लिया, मौत के कटोरा का पी लिया, और मैं भी वो कटोरों में भागी हो गया। जब वो मर गया तो भी उसके साथ मर गया, जब वो गाड़ा गया तो भी उसके साथ गाड़ा गया, जब वो उठाया गया तो भी उसके साथ जाग उठा भाई। और तू उतने ही नहीं, तो स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठा हुआ है। आमीन। तेरा पॉकेट भर रहा है। आमीन। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने पर्स को ले लेना, बहन लोग अपने पर्स को ले लेना, हाथ में रखो। इस वक्त अभिषेक उसे भरने वाला है, अभिषेक उसे भरने वाला है। आपके तिजोरी खोल दो, तिजोरी खोल दो, घर के अंदर तिजोरी खोल दो भाई, पैसा रखने का स्थान है, खोल दो उसे, हाथ रखो वहां पर, बैंक अकाउंट का जो पासबुक या जो भी है सब निकाल लो निकाल लो। आज तेरे साथ अभिषेक तेरे जुआ छोड़ने वाला है, अभिषेक जुआ तोड़ने वाला है। अगर एक मुर्दे पुराना नियम के हड्डी पे अभिषेक ठहर सकता है, जिंदा खुदा तेरे अंदर आ गया, हड्डी अगर मुर्दे में जीवन डाल सकता है, कितना ज्यादा नए नियम के विश्वास के अंदर मसीह जिंदा है। आप नहीं समझाए बात को, आपने सोचा वो आलू मार कर दिया, मैं खाया इसलिए यार मेरा शरीर में आलू मार कर वो तुझे दिया भाई, तू भी खा, धन्यवाद देकर पूरे जो ला के मार के दिया उसको मैं दे, क्योंकि तेरा विवेक। इस सारी चीज में एक चीज साफ रखना, विवेक को साफ रखना, विवेक को साफ रखना, क्योंकि विवेक ही सबसे बड़ा चीज है मेरे भाई। मैं आपको एक कुंजी दे रहा हूँ। आमीन। कितने लोग तैयार है? कितने लोग निकाल के रखा? कितने लोग निकाल के रखा? एलिशा के अगर सूखे हड्डी पर 1 साल के बाद यानी 365 दिन के बाद वो हड्डी एक मुर्दा व्यक्ति को छुलाया गया, छुआ, वो मुर्दा जिंदा हो सकता है 1 साल के बाद। पुराना नियम का एक विश्वासी, पुराना नियम का एक विश्वासी, पुराना नियम का एक विश्वासी, नए नियम का विश्वासी क्या है मालूम है? जिसके अंदर क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। अभिषेक तेरे अंदर भरा पड़ा भाई, लेकिन हम जानते नहीं। नए नियम का विश्वासी सबसे ज्यादा ताकतवर विश्वासी है, लेकिन नए नियम का विश्वासी जो इतना अंधा है, कुछ जानते नहीं, अज्ञानता के कारण मेरे लोग नाश होते हैं। पकड़ लो इसमें, पकड़ लो, पैसे पकड़ो। प्रभु जी, वो अभिषेक, जिस अभिषेक से एलिशा के हड्डी को जब वो छुआ, वो मुर्दा व्यक्ति जिंदा हो गया। आज इनके बैंक अकाउंट और वो पर्स और बाकी जितने चीज, इनके पैसा और बैंक अकाउंट और इनके तिजोरी, इनके सारे चीज को वो अभिषेक सारे जुओं को तोड़ दे। पूर्वजों के श्राप को हम काट देते हैं, सारे चीज के श्राप को हम काट देते हैं, गरीबी के श्राप को हम काट देते हैं, गरीबी की अवस्था को हम काट देते हैं, गरीबी की अवस्था को हम तोड़ देते हैं यीशु के नाम पे। और मैं आज्ञा देता हूं अभिषेक के द्वारा इनकी तिजोरी भर जाए, इनके पर्स भर जाए, इनके बैंक अकाउंट भर जाए, लाखों करोड़ों आने दे यीशु के नाम पे। हालेलुया। आमीन। आज आप दौड़ेगा यहाँ से, आज आप दौड़ेगा। यस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु। यहाँ देखो, यहाँ देखो तो
इसी वक्त सिर से लेके पांव तक এই সময়ের মুন্ডর তলে পা পর্যন্ত इसी वक्त चुना हो जाए। এই সময়ের সুস্থ হয়ে যাও। मैं इस भाई को इसी वक्त आजाद कर रहा हूं। ମୁଁ ଏ ଭାଇକୁ এই ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରୁଛି यीशु యేసుଙ୍କ ନାମରେ। बोलो इसको, बोलो बोलो। କରନ୍ତୁ ତା बोलो बोलो। ଜୋରସେ ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। अब यीशु के नाम पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। चलो। ଦୌଡ଼ 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 ଦୌଡ଼। Jesus, आप बिल्कुल आजाद हो गया। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। हालेलुया। हमने प्रभु ने आपको आजाद किया। हालेलुया। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ। Amen. प्रभु की शांति मिला, प्रभु की शांति मिला, प्रभु के सामर्थ आपके ऊपर उतरा। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ। Thank you, Lord. Yes. चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो 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 चलो। चलो 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 चलो। ठहरो 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 ठहरो। चला गया। ये है प्रभु की सामर्थ, ये है प्रभु की सामर्थ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ये भाई जो है व्हील चेयर से आया, ये भाई जी। मेरे सामने खड़ा है, जो टीवी के माध्यम से मुझे देख रहा है। ये भाई व्हील चेयर से आया, अब ये खड़ा है मेरे सामने, मुझे व्हील चेयर में रख के ठेल रहा है, क्योंकि यीशु जिंदा खुदा है। इसको उठाकर मीटिंग में लेकर आया, लेकिन प्रभु ने चंगा किया, प्रभु ने आजाद किया, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। जो था, जो है, जो आने वाला है, वो सिर्फ यीशु है, क्योंकि वो जिंदा है, वो एक कार्य को कर सकता है। हालेलुया। डरो मत, प्रभु ने आपको आजाद किया। आमीन।